देखिए, चाहे दुनिया का वो कोई सा भी काम हो, हर काम का एक नियम, एक वसूल होता है, एक फ़ॉर्मूले के तहत उस काम को अंजाम दिया जाता है। उसी तरीके से अगर हम पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो आपको पता होगा कि अगर हमें मैथ्स पढ़ने हैं, तो उसके बहुत सारे फ़ॉर्मूले हमें याद करने पड़ते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश वगैरह अगर हमें अच्छी तरह से पढ़नी है, उसके बारे में जाननी है, तो हमें उसके बहुत सारे फ़ॉर्मूले और बहुत सारे ग्रामर्स वगैरह को जानने पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी है कि यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नियम जानने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एफडी, आरडी और शेयर मार्केट वगैरह के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर एक ऐसे फॉर्मूले के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिस फॉर्मूले को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, चाहे वो लमसम के जरिए हो या फिर एसआईपी के जरिए हो, वो प्रॉफिट में कब आता है, कितने दिनों में आता है। उसके बाद ये भी लोग पूछते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कितने दिनों तक बने रहना चाहिए। इस तरह के और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मालूम पड़ने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस रूल के बारे में बात करने वाले हैं उस रूल को आप ये कह सकते हैं कि 7531 का जो रूल है, आखिर ये क्या है म्यूचुअल फंड में, इसको हम समझने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर 7531 का जो रूल है, आखिर ये कैसे काम करता है। हकीकत बताऊं, अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड को 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर मानकर चलिए कि 75% रीडिंग आपने म्यूचुअल फंड को कर डाली है, अगर आपने इस रूल को समझ लिया तो। देखिए, 7531 का जो रूल है, सबसे पहले हम 7 के ऊपर बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि आखिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एसआईपी के जरिए हो या फिर लमसम के जरिए हो, खास तौर से हम एसआईपी की बात करें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कब प्रॉफिट में आता है। मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने सालों के बाद वो आपको प्रॉफिट में दिखने लगती है। समझ रहे कि नहीं? जबकि इस टाइम पे मार्केट अभी हाई लेवल पर है, आप किसी भी मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह में अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जल्द ही प्रॉफिट में वो दिखता है, थोड़ा बहुत का प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन रियल में इस प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट नहीं है, मतलब इसका नाम प्रॉफिट नहीं है। अच्छे लेवल का प्रॉफिट कब दिखने लगता है? तो देखिए, ये 7531 का जो फॉर्मूला है ना, इसमें का सबसे पहला जो 7 है, वो 7 बताता है कि आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में देखना है तो आपको बिल्कुल स्थिरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है और 7 साल तक के आपको इंतजार करना है। मतलब 7 साल तक के एक रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ हकीकत में आप इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहते हैं, वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको शो होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला का जो पहला 7 है वो हमें बताता है कि आपको 7 साल तक के लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है और 7 साल के बाद आपकी जो एसआईपी हो या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में दिखने लगते हैं। देखिए, हमने 7 के ऊपर बात कर लिया है, अब 5 के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, अब 5 को समझने के लिए अलग से 5 पॉइंट्स को आपको समझने पड़ेंगे। 5 हमें क्या कहता है? सबसे पहली चीज़ जो 5 हमें इंडिकेट करता है वो ये है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो क्वालिटी है नहीं, मतलब जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड में क्वालिटी है कि नहीं है। क्वालिटी आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो क्वालिटी देखना है आपको। बहुत सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लीजिए कि किस तरह की क्वालिटी आपको चाहिए, अपनी नीड के हिसाब से और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो वो क्वालिटी भरा स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, समझ रहे हैं? दूसरी चीज़, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये देखिए कि उस फंड का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि जिस तरह हमने इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में उसके वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रहे। एक बात और भी यहाँ पर याद रखना है कि आप ये मत देखिए कि 1 महीने के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 15 दिन के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं। देखिए, शेयर मार्केट हो या फिर इक्विटी मार्केट, चाहे वो म्यूचुअल फंड में ही आप क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यकीन मानिए इतनी जल्दी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि इतनी 15 दिन 10 दिन में कोई सा अच्छा खासा आपको वहाँ पर वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। एक टाइम पीरियड के साथ आप ये डिसीजन लीजिए या पिछला रिकॉर्ड उसके देखिए कि इसने पहले किस तरह के परफॉर्म किए हैं और इसने अच्छा खासा वैल्यू क्रिएट किया है या नहीं किया है। तो दूसरी चीज़ क्या है? वैल्यू आपको देखना है। तीसरी चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि हकीकत मानो में जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, एक टाइम पीरियड के साथ साथ उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। और कंटिन्यू जो ग्रोथ होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि
मतलब लगातार ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बीच बीच में रेंग रहा हो, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो मतलब वो ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलता हो, समझ रहे हैं। इसके लिए भी आप पिछले रिकॉर्ड को खंगाल सकते हैं, पिछले रिकॉर्ड के बारे में जान सकते हैं कि आखिर पहले के इन्वेस्टर ने इस फंड में निवेश किया है तो उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें रिटर्न मिला है और कितने परसेंट का रिटर्न मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि पुराना फंड होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये डिसीज़न लेना, और उसकी हिस्ट्री को चेक करने के बाद ईजिली ये डिसीज़न लिया जा सकता है कि कौन सा फंड एक रिटर्न के हिसाब से और अच्छे ग्रोथ के हिसाब से अच्छा है या बुरा है। ये डिसीजन लेना बहुत ही इजी हो सकता है। अब चौथी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो देखनी आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब आप ये देखिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए कई मरतबा इस दुनिया में स्कैम हुए और होते रहते हैं, समझ रहे। हर्षद मेहता वगैरह का जो स्कैम हुआ था उसमें सहारा वगैरह वाला जो मैटर हुआ था, लोगों को ये पता ही नहीं था कि आखिरकार हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। मतलब इसी तरीके से उनको पता नहीं रहा, लाखों लाख रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए कई सालों तक, लेकिन वो कभी पता करने की कोशिश भी नहीं किए। अफसोस यहाँ पर हो जाता है कि लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आपका पैसा जा कहाँ रहा है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उस फंड की होल्डिंग से आपको पता चलेगा कि आप जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंड अपने पैसे को, अपने एसेट को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं आपके पैसे। अगर आपको ये पता रहेगा तब तो आपको मतलब समझ में आएगा ना कि हमारे पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो उसकी होल्डिंग को देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है, उसकी होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर वो लार्ज कैप कंपनीज़ है और उस कैटेगरी के जो कंपनीज़ है उनमें बेस्ट और क्वालिटी वाला मतलब स्टॉक होने चाहिए, या फिर उसके पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी कंपनीज होने चाहिए, बात बराबर ही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद पांचवे के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, तो पांचवा जो पॉइंट है और पांचवा इंडिकेटर जो है वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए आपने किसी ब्रोकर के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर मतलब एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलेगा उस प्लान से जब आपने रेगुलर से इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के थ्रू अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए वो लोग हमारे फ़ंड को मैनेज करते हैं, फ़ंड मैनेजर भी रखा हुआ होता है, तो उसके बदले हमें कुछ चार्ज भी पे करना पड़ता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। फंड हाउस अपने लिए ये लेता है, कुछ परसेंटेज होते हैं, लेकिन रेगुलर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये चीज़ लिया जाता है, मतलब एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। अब रेगुलर प्लान क्या होते हैं, डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए। वहां पर मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि रेगुलर और डायरेक्ट दोनों में क्या फ़र्क है और किसे कहते हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो एक्सपेंस रेशियो कम जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो 7 के ऊपर हमने बात कर लिया है, 5 के ऊपर हमने बात कर लिया है, अब 3 के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि 3 में भी आपको 3 पॉइंट्स को अलग से समझने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है, डिसअपॉइंटेड। देखिए सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो वहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशानी होगी ये सोच कर कि भाई हम 2 साल से 6 महीने से 1.5 साल से 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारा तो अभी कुछ प्रॉफिट में दिख ही नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को सोचकर आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो दूसरा पॉइंट है लेस रिटर्न। मतलब शुरू में आपको रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बिल्कुल न के बराबर भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है कभी कभार अगर आप अपने एफडी आरडी वगैरह से कंपेयर करके देखें म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को और उसके रिटर्न को, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो एफडी से भी कम रिटर्न दे रहा है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। उसके बाद पैनिक, मतलब इसका ये मतलब आप कह सकते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि शुरू में वैल्यू उसका अच्छा खासा आपको दिखेगा नहीं, तो इन चीज़ों को भी देखकर ज़्यादातर परेशान नहीं होना है। मतलब हमने 7 के बारे में बात कर लिया, 5 के बारे में, 3 के बारे में भी बात कर लिया है। अब लास्ट में 1 जो आता है तो इसका ये मतलब होता है और इस तरफ हमें इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर से अगर मैं SIP वालों की बात करूँ तो SIP वाले अगर आप 1500, 2000, 2500 रुपये की SIP करते हैं तो आप कोशिश करिए जो भी आपकी SIP
एसआईपी की रकम है उसमें 10% हर ईयर बढ़ाने की, मतलब हर साल आप उसमें 10% और भी ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करें। तो अगर आप हर साल 10% अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला एक टाइम पीरियड के साथ अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये 7531 का बहुत ही मेन रूल है। यहाँ पर लगभग हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं कि हमें कितने दिनों तक इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, हमारे जो मतलब इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कितने सालों में प्रॉफिट में आती है, उसके अलावा किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे टाइम हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।